जय माता रानी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी के नवरात्रि बहुत अच्छे से संपन्न हुए होंगे। सभी ने कन्या पूजन बहुत अच्छे से किया होगा। अब बारी आती है माता की चौकी उठाने की कि माता की चौकी 10वीं तिथि पर हमें किस प्रकार उठानी है और चौकी पर रखी गई सामग्री का हमें क्या-क्या करना है। ज्वारों का क्या करें, कलश का क्या करें, कलश में डाली सामग्री का हमें क्या करना है और नवग्रह देवता के लिए जो हमने सुपारी बनाई है उनका क्या करना है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं, इस वीडियो में सारी जानकारी संपूर्णता से आपको मिलेगी। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, व्रत त्योहारों से जुड़ी जानकारी आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। सबसे पहले चौकी में रखे हुए बर्तनों को आप एकत्रित कर लीजिए। ये बर्तन आप धोकर दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं। हाँ, अगर किसी ने मिट्टी के पात्र का यूज किया है, मिट्टी का दीपक है, मिट्टी का जो अखंड ज्योति वाला है वो दीपक है, या फिर हवन कुंडी आपकी मिट्टी की है, वो दोबारा प्रयोग में नहीं आ सकती। उनका आप भूमि विसर्जन कर दीजिए और धातु से बने हुए बर्तनों को आप दोबारा धोकर इस्तेमाल में ला सकते हैं। दोस्तों उसके बाद एक पात्र में आप सूखे हुए फूलों को एकत्रित कर लीजिए। सूखे हुए फूलों को भी आपको भूमि विसर्जन ही करना है। ध्यान रहे, आपको किसी भी सामग्री को जल विसर्जन नहीं करना है। जो आप लोगों ने प्रसाद चढ़ाया है, प्रसाद आप लोग खुद खा सकते हैं या फिर किसी को बांट भी सकते हैं। यदि आपके पास ज्यादा प्रसाद है तो आप लोगों में बांट दीजिए। उसके बाद बारी आती है पैसों की, जो आपने 9 दिनों में माता रानी को भेंट स्वरूप चढ़ाए हैं, उनका क्या करना है। आप चाहे तो किसी मंदिर के दान पात्र में डाल दीजिए, या और आप चाहे तो अपने मंदिर के लिए पूजा का सामान लेके आ सकते हैं इन पैसों से, या फिर आप चाहे तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान स्वरूप भी आप उनको दे सकते हैं। कलश में जो नारियल रखा गया है, उम्मीद करती हूँ आप सभी ने उसको कन्या पूजन में तोड़ दिया होगा और कन्याओं को बांटकर खुद भी प्रसाद रूप में ग्रहण कर लिया होगा। उसके बाद बारी आती है कलश में भरे हुए जल की, कि इस जल का आपको क्या करना है, आम के पत्तों का क्या करना है और जल की में जो सामग्री आपने डाली है उसका क्या करना है। तो दोस्तों कलावा आप प्रसाद स्वरूप अपने हाथ में बांध सकते हैं, आपके घर परिवार के लोग बांध सकते हैं। चुनरी को आप तुलसी माता के उस गमले में भी बांध सकते हैं, या किसी अन्य जगह जहाँ पे आपको जरूरत है आप वहां इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को बुरे सपने आते हैं तो उसके सिरहाने भी माता रानी की चुनरी को रखा जा सकता है। कलश में रखी सामग्री को आपको करना क्या है, तो कलश में से जो सिक्के को है उसे आप तिजोरी में रख दें, बाकी सामग्री को अपने खाने में प्रयोग में ला सकते हैं। लौंग इलायची को आप प्रयोग में ला सकते हैं। ये जो हवन सामग्री की विभूत बची है, इसके काफी फायदे होते हैं। इसे आप छोटे बच्चों को लगाने के लिए भी रख सकते हैं। छोटे बच्चे डर जाते हैं तो विभूति लगाई जाती है, या फिर आप चाहे तो इसे भूमि विसर्जन कर दीजिए, और अगर आपके पास भूमि विसर्जन की जगह नहीं है तो आप इसे गमलों में भी डाल सकते हैं। इससे पौधों में भी बहुत फायदा होता है। उसके बाद बारी आती है सुहाग की सामग्री, जो आपने माता रानी को समर्पित की थी। तो इसमें से दोस्तों कुछ सामग्री आप अपने लिए रख लीजिए, कुछ सामग्री सुहागिन महिलाओं को दे दीजिए। यदि आप सुहागिन महिलाएं आसपास नहीं हैं या आप नहीं देना चाहते हैं तो आप मंदिर में जाके किसी ब्राह्मणी को भी दे सकते हैं। नवग्रह में जो आपने सुपारी इस्तेमाल की है, इनका प्रयोग धुलकर आप दोबारा कर सकते हैं। इनका गंगा जल से धोकर इनका शुद्धिकरण करके इनको दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है। उसके बाद जो नीचे कलावा बच जाते हैं, जो अक्षत बच जाते हैं, उन्हें आप फूलों के साथ या चाहे तो गमले में डाल दीजिए या किसी साफ जगह पर रख दीजिए, या फिर आप इन्हें भूमि विसर्जन करना सबसे उत्तम माना जाता है, भूमि विसर्जन कर दीजिए। दोस्तों यदि आप थोड़ी सी मेहनत करना चाहते हैं तो फूलों को छांटकर एक जगह एकत्रित कर लीजिए और ठंडी छांव में सुखाकर इन्हें आप घर में जलाने के लिए गूगल तैयार कर सकते हैं। गूगल किस प्रकार तैयार की जाती है, इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं। ध्यान रखें कि चौकी पर रखा हुआ कोई भी सामान आपको ऐसी जगह पर नहीं फेंकना है जहां पर किसी के पैर पड़ते हों, जो जगह साफ सुथरी ना हो। चौकी पर एक एक सामान को आपको बहुत ही प्रेम पूर्वक श्रद्धा रूप से उठाना है और उसे भूमि विसर्जन करना है। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। जिस प्रकार आपने माता का आवाहन बहुत ही प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक, श्रद्धा भाव से किया था, उसी श्रद्धा भाव से आपको माता रानी का प्रेम पूर्वक विसर्जन करना है। माता की जो फोटो, मूर्ति, प्रतिमा आपके पास है, यदि आपने अपने मंदिर से ली है तो उसे वापस मंदिर में रख दीजिए। यदि आपने नई मिट्टी की मूर्ति ली है तो उसे आप पानी में विसर्जित कर दीजिए।
चौकी पर आपने जितने भी वस्त्र चढ़ाए थे वो सब वस्त्र धुलकर आप दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं। दोस्तों, एक विशेष रूप से खास बात का ध्यान रखें कि जो अखंड ज्योति आपकी प्रज्वलित हो रही है उसे आपको जल रही है तो हटाना नहीं है, उसको अपनी जगह से हिलाना नहीं है। ज्योति को आपको तब तक प्रज्वलित होने देना है जब तक उसमें घी है, उसे फूंक मारकर नहीं बुझाना है, ये शुभ नहीं माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी चौकी उठाने के बारे में। आशा करती हूँ आप लोगों को सारी जानकारी संपूर्णता से प्राप्त हो गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद। देवी भगवती सदैव आप लोगों की रक्षा करे।